हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू एसएम क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको 3D ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। 3D ज्योमेट्री में आपके प्लेन के इसके पहले मैंने दो वीडियोज आपको शेयर किए थे। दोनों वीडियोज में मैंने आर्टिकल्स की बात की थी। उसी के अनुक्रम में मुझे कुछ और आर्टिकल्स की बात करनी है। मैं आर्टिकल्स के साथ एग्जाम्पल भी कवर करता रहूँगा ताकि आपको आर्टिकल एग्जाम्पल अलग अलग ना पढ़ना पड़े। चलिए, चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है कि मुझे कौन कौन से आर्टिकल से बात करनी है आपकी। तो पहला आर्टिकल लिखा है, देखिए, प्लेन परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, और लिखा है आगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, टू साइड्स ऑफ ए प्लेन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ चुका है और फॉर्म भी भरे जाना शुरू किया चुके हैं आज से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही है। उसको और इम्प्रूव करिए मेरे साथ जुड़ करके। कोई भी डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसको आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं एकेडमी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी को फोकस करते हुए टॉपिक पढ़ाता हूं ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहिए और वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको उसका पूरा फायदा मिल पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, प्लेन परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम पिछली बार दिखाया था, ये मैंने कहा था, ये देखिए, आप सब देखेंगे यहाँ पर। मैंने कहा था इसको अगर आप x बोल देंगे, ये x है, ये y है, लाइन खींच ले रहा हूँ, ये x है, ये y है। पेपर शीट ले रहा हूँ यहाँ पर मैं। ये देखिए दिख रहा हो सबको साफ साफ। ये x है, ये y है और ये सामने आ रहा है आपका z है। तो हमको क्या निकालना है, देखिए, हमको निकालना है प्लेन परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहली बात करना हुआ x एक्सिस की, ठीक। अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने फ्रेम खींचा तो इस पर अगर हम एक प्लेन रखते हैं, ये देखिए, इधर देखिए सब पूरी ढंग से, इस पर मैं एक सीट रखता हूँ यहाँ पर। ये देखिए हमारा हटाया ज्योमेट्री, ये सीट रखी यहाँ पर मैंने, सीट, और मैं इसको हटा ले रहा हूँ। ये देखिए, ठीक। इस पर दिखाई दे रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये फ्रेम रख दिया और ये मैंने, ये देखिए, सीट रख दी यहाँ पर। तो ये जो सीट है आपकी, देखिए क्या है, ये सीट क्या है आपकी, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। अब आप गौर से देखिए, ये आप सब पढ़ चुके हैं, समझ आ चुका हूँ मैं आपको। ये क्या है, ये क्या है, ये आपका वाई जेड प्लेन है। ये क्या है, ये जेड एक्स प्लेन है। ये देखिए वाई जेड प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन, और ये बोर्ड में आपका एक्स वाई प्लेन। तो अगर इसके हम परपेंडिकुलर रखेंगे तो बताइए क्या हुआ, किसके पैरेलल, ऑब्वियसली वाई जेड प्लेन के पैरेलल। ये देखिए, ये किसके पैरेलल, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। अगर मैं वाई में रखता हूँ किसके पैरेलल है, ये जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है आपका। अगर मैं इसको यहाँ, अब मैं इसको जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर करता हूँ तो किसके पैरेलल है, ये एक्स वाई के पैरेलल है। तो जितना पैरेलल आप ट्रेवल करते हैं उसी को वही यूनिट रख देते हैं समथिंग कांस्टेंट के रूप में। तो आपने कहा कि प्लेन, देखिए मैं क्या बना दे रहा हूँ, ये लीजिए, ये क्या है, ये मान लीजिए आप कहते हो ये लैम्डा है सर। ये क्या होगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस will be a plane parallel to yz plane। ये देखिए, hence it will be of the form x बराबर कांस्टेंट।
मान लिया आपने लेमडा लिख दिया, लेमडा से लिख दिया मैं, क्या होगा बोलिए, एक्स बराबर कांस्टेंट। ये देखिए इसी तरह से जब आप वाई के जब आप वाई के परपेंडिकुलर खींचेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये होगा, ये मान लीजिए लेमडा है आपका, ये क्या हो जाएगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू, मैं बात बोल रहा हूँ फॉर वाई एक्सिस, ये किसके पैरेलल होगा सर, जेड एक्स प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई बराबर कांस्टेंट। अब बात करते हैं फॉर जेड एक्सिस, जेड एक्सिस कैसे होगा, देखिए ये परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, किस में चले आप, जेड में चले, तो ये क्या हो जाएगा, जेड बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और महत्वपूर्ण है, कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स के परपेंडिकुलर प्लेन खींचते हैं तो ये तीनों प्लेन कहाँ पे काटते हैं, मैं इसको फिगर बना के दिखाऊंगा आपको कि तीनों प्लेन कहाँ पे काटते हैं। देखिए इसलिए मैं किताब ले लूंगा यहाँ पर, ये देखिए एक बुक ले ली है मैंने समझाने के लिए आप लोगों को, ये देखिए ये फ्रेम हुआ आपका, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से भी होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आते हैं फिगर बनाने में। ये देखिए ये क्या हुआ आपका, ये पैरेलल आगे से बंद कर दिए इसको, तो आपको पॉइंट क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, देखिए आपको स्पेस में ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा हमारा, मिलेगा लेमडा लेमडा लेमडा। फिगर कैसे बनेगा, जैसे आप लोग पहले बात कर चुके हैं, फिगर कैसे बनेगा, देखिए बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, इट इज नन अदर देन क्यूब। ये देखिए देखिए थोड़ा सा गड़बड़ बन गया ये, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, बेहतर होगा, ऐसे बना देते हैं। ये देखिए ये क्या है आपका, ये आपका जेड बराबर ए, ये आपका क्या है वाई बराबर ए, सॉरी एक्स बराबर ए, वाई बराबर ए, जिसको आप लेमडा लिखते हैं, लेमडा लिख दीजिए यहाँ पर, ये लीजिए। और ये निचला हिस्सा क्या है, ये सामने वाला जो सामने देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका, ये सामने वाला, ये क्या है आपका जेड बराबर लेमडा। ये पॉइंट मिला आपको, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, लेमडा लेमडा लेमडा, ये लीजिए, ये सब क्या होगा, लेमडा लेमडा और लेमडा, ठीक। तो ये तीनों पॉइंट, ये तीनों प्लेन कहाँ काटेंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस विल मीट ए पॉइंट इन स्पेस। अगर डिस्टेंस इनकी लेमडा 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 दी गई है और दिन से, तो क्या होगा आपको प्लेन्स की, तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा आपका, इनका कटान बिंदु होगा, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, लेमडा लेमडा लेमडा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग हो जाएगा, तो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो चलिए इस आर्टिकल की बात कर ली मैंने। कभी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ ले एग्जाम में कि एक प्लेन है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से 2 यूनिट दूरी पर है, वाई पे परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से 3 यूनिट दूरी पर है, जेड पे परपेंडिकुलर है, 5 यूनिट दूरी पर है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो तीनों प्लेन कट करेंगे पॉइंट क्या होगा, 2 3 5 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स कैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, प्लेन का सारा कुछ कहां से निकल के आता है, नॉर्मल टू द प्लेन से निकल के आता है। तो कहते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स
is the angle between their नॉर्मल्स। उनके नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा कहते हैं वही क्या होगा, प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। ये तो फार्मूला यानी कि जैसे हमने लिख दिया, इफ टू प्लेन्स आर a1x b1y c1z plus d1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0, देन जो इनके बीच का एंगल अगर थीटा तो cos थीटा क्या होगा, a1 a2 आप सब जानते हैं डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल फर्स्ट प्लेन क्या होगा, a1 b1 c1, सेकंड प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, a2 b2 c2। cos थीटा क्या आ जाएगा दोनों बीच का एंगल, a1 a2 plus b1 b2 c1 c2 अपॉन नोट समेशन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ a1 स्क्वायर समेशन a2 स्क्वायर। लेकिन किसी भी किताब में ये बच्चे को नहीं बताया जाता कि ये दोनों नॉर्मल बराबर कैसे होते हैं, सॉरी किसी बुक में नहीं बताया जाता कि नॉर्मल के बीच का एंगल और प्लेन के बीच का एंगल सेम कैसे होता है। देखिए मैं यहाँ पे कंट्राडिक्शन दिखाता हूँ, है बड़ा सिंपल सा, देखिएगा। मैं यहाँ पर ये देखिए एक सीट है मेरे पास, ये देखिए मेरे दो प्लेन हो गए, ये दो प्लेन हो गए और ये मैं 19 बनाता हूँ, ये दोनों पर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक। तो कहते हैं कि ये जो एंगल है आपका, ये 90 है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल है, जो मेरे उंगली देख रहा है, उंगलियों के बीच में एंगल है, ये क्या है, इस तख्ती दोनों तख्तियों के बीच का एंगल दोनों क्या होता है, सेम है। तो ये डाइजेस्टिबल नहीं होती बात आसानी से कि दोनों एंगल सेम कैसे हैं, क्योंकि अगर दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो 90 90 180 हो गया, ये 90 है और ये भी 90 है, तो टोटल तो आपका एंगल जो बनता है तो क्या होता है, 360 होता है क्वाड्रेटर में, आपको चतुर्भुज में। तो क्या यानी कि दोनों इक्वल है, तो क्या नहीं ये भी 90 90 हुए, एंगल 90 थोड़ी ना हमेशा आता है आपका। तो ये बात डायरेक्ट नहीं होती इजी वे में, तो मैं इसको दिखाता हूँ करके कैसे आता है एंगल आपका। देखिए ये दो प्लेन है, ये दोनों के नॉर्मल है, ये मैंने उंगली से बनाया था। आप कहते हैं सर ये नॉर्मल है, ये प्लेन जब काफी प्लेन खींचे हुए ऐसे लंबा तो आपको लाइन नजर आएगी देखने में, इसलिए ऐसा लग रहा है। और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल है। आप कहते हो सर ये 90 90 और अब ये दोनों एंगल भी इक्वल है आपके। तो अगर ये अल्फा अल्फा है तो 2 अल्फा कितना बचा, 360 माइनस 180 और 180 अल्फा कितना आ गया 90। चाहे संभव है आप बोलोगे नॉट पॉसिबल, कोई जरूरी थोड़ा ना 90 डिग्री आएगा आपका, ठीक है। हो सकता है परपेंडिकुलर, लेकिन ऑलवेज परपेंडिकुलर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हमेशा क्या बोलते रहेंगे, दो प्लेन के हमेशा क्या बोलेंगे 90, ठीक है। तो ये चीज दिक्कत करती है। दो प्लेन कैसे देखेंगे, बात सामने आ रही है सबको। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि एंगल कैसे बराबर निकालते हैं। तो प्रश्न ये है कि शायद हम चीज को गलत तरीके से कंसीडर कर रहे हो, ये भी तो समझना पड़ेगा हमको। तो हमारा समझने का तरीका है वो यूजुअली ये नहीं, देखिए सही तरीका क्या है बताता हूँ आपको। जो हम समझते हैं वास्तव में ऐसा है नहीं, वह कुछ और हो रहा होता है। देखिए क्या हो रहा होता है। ठीक, तो ये देखिए आपका, अगर ये θ1 है, ये θ2 है, ये कितना होगा देखिए, ये 90 प्लस θ1 हो गया, θ2 होती है क्या हो गया 90 प्लस θ2 हो गया, ठीक। तो देखिए एंगल बिटवीन नॉर्मल्स क्या हुआ
कितना आ गया आपका 180 माइनस θ1 प्लस θ2। देखिए अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, तो यानी कि ये एंगल आपका कितना आ गया 180 माइनस θ1 प्लस θ2। देखिए θ1 प्लस θ2 के बराबर नहीं है। एक चीज और समझनी है आपको, हम हमेशा कहते हैं कि दो लाइन अगर काटती हैं कितने बनते हैं, दो एंगल सर, एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा ऑब्टूज। और नॉर्मल क्या, दो लाइनें। देखिए इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया आप लोगों ने, ठीक। तो देखिए एक नॉर्मल ये, एक नॉर्मल ये है, तो ये जितना एंगल है और ये प्लस ये कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा 180 होगा टोटल। तो ये जो एंगल है आपको, मैं इसको अल्फा लिख देता हूं। अल्फा कितना आ जाएगा बोलिए 180 माइनस 180 डिग्री माइनस θ1 प्लस θ2। ये लीजिए, तो कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा कितना आ गया θ1 प्लस θ2। ये वैल्यू देखिए आप, तो देखिए दो लाइन, दो नॉर्मल्स के बीच का एंगल ये वाला होगा इसके इक्वल, ठीक, ना कि ये वाला इसके इक्वल। क्लियर? इसीलिए कहते हैं नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, प्लेन्स एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, जो एंगल आपका प्लेन्स के बीच बनेगा वही नॉर्मल्स के बीच बनेगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक बात और, आप कभी भी इस फार्मूले में मॉडुलस मत लगाइए। आप क्यों दिमाग लगाते हैं कि एंगल एक्यूट ही निकल के आए, जो निकल एक्यूट भी बनता है ऑब्टयूज बनता है। जो अगर आपका निगेटिव आता है तो ऑब्टयूज वाला सेक्शन आपका आ गया साइड वाला, अगर पॉजिटिव आ गया तो एक्यूट वाला आ गया। मॉडुलस लगाने सिस्टम मत यूज करिए, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा था कि दो प्लेन के बीच आपका दो प्लेन या दो लाइन हो, 60 डिग्री बनता है तो 120 डिग्री बनता है। दोनों एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, समपूरक, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, और दूसरा प्लेन क्या है आपका x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a1 a2 2 into 1 प्लस b1 b2। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, देखिए इसके डायरेक्शन रेशियो है आपके 2 माइनस 1 1, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके 1 1 2। तो रख दीजिए a1 a2 2 into 1 b1 b2 b2 क्या है आपका 1 c1 c2 1 into 2। ये देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर का मतलब क्या 4 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं प्लस 4। तो कितना हो गया ये आपका, ये ऊपर देखिए 2 2 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 अपॉन ये कितना, देखिए ये कितना आपका 4 to 6 6 कितना 6 आ गया 1/2। थीटा कितना आ गया cos 60 डिग्री या π/3। ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक। उम्मीद करता हूँ एंगल निकालना सबको सामने आ गया होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है मेरा तो मैंने अगर 60 निकाला तो 120 भी एंगल है, अगर कोई 120 करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टू साइड्स ऑफ ए प्लेन जैसे आपने कहा ये प्लेन है, ये देखिए आपने कहा ये प्लेन है, इस स्पेस में कोई प्लेन है। दो पॉइंट अगर बनेगा, दो पॉइंट यहाँ हो सकते हैं, दो पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, सेम साइड है, या ये देखिए ये सेम साइड है आपका, ये सेम साइड है और ये आपका अपोजिट साइड है। तो दो पॉइंट की पोजीशन पता लगानी है दिए गए प्लेन में, एक ही साइड है कि अपोजिट साइड है। इसका सीधा तरीका होता है, मैं इस आर्टिकल की बात कर रहा हूं, 2 पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन, 2 साइड्स ऑफ ए प्लेन फॉर 2 पॉइंट्स। तो प्लेन क्या है आपका, लेट गिवन प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये आपका मान लीजिएगा प्लेन है। आपको दो पॉइंट्स क्या है गिवन, 2 पॉइंट्स आर। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि जो भी इक्वेशन उसको इस तरह लिखना है कि सब कुछ लेफ्ट में आ जाए, राइट साइड में क्या आ जाए, केवल 0 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, पूरा इक्वेशन उठा लिया आना है, राइट साइड में केवल छोड़ देना आपको 0। 2 पॉइंट्स आर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। then if ax1 plus by1 plus cz1 plus d and ax2 plus by2 plus cz2 plus d
आर ऑफ सेम साइन, देखिए मैंने सेम समान चिन्ह लिखा, सेम साइन के हैं, देन बोथ पॉइंट्स विल लाई ऑन सेम साइड ऑफ गिवन प्लेन। अगर दोनों का साइन सेम है तो एक ही और लाई करेंगे, ठीक। अगर ऑन अदर हैंड, ये बात ध्यान दीजिए, प्लेन ऐसे लिखना आपको, राइट साइड में क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऑन अदर हैंड, इफ दीज एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन इसकी बात बोला, एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू बोल दे रहा हूं, गिव वैल्यूज ऑफ डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन मतलब अपोजिट साइन, देन दे विल लाई ऑन अपोजिट साइड। एक प्लेन के लेफ्ट में होगा, एक प्लेन क्या होगा, एक प्लेन के राइट में होगा। ये साइड इसकी पोजीशन चेक करना सीखा है आप लोग, ठीक। अब आगे आर्टिकल पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है मेरे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, सही है, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट P है, x1 y1 z1, और ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। आपको ये परपेंडिकुलर है, आपको क्या निकालना है, इसको हम P फॉर परपेंडिकुलर लेंथ बोलते हैं। जैसे आपने इंटर में सीखा था स्ट्रेट लाइन में, जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, तो स्ट्रेट लाइन 3D में आपको आगे पढ़ाऊंगी, 2D की बात कर रहा हूं। LX ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये लाइन हुआ करती थी। पॉइंट आपका 2D में x1 y1 हुआ करता था, तो आप P कैसे निकालते थे, लेंथ आप परपेंडिकुलर निकालते थे आप लोग। ये फुट आप परपेंडिकुलर कहलाता है। जो P होता था यानी कि Pn होता था, वो क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल इसी से इंड्यूस जो इसको बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ जब P हो जाएगा, वो क्या, कभी भी आपको मॉडुलस नहीं लगाना। ध्यान दीजिए, कुछ किताबों में लगा रहता है छोटी कक्षा में, आपको यहाँ भी नहीं लगाना मॉडुलस। मॉडुलस को निकालने का था, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव आ जाए, और सब जानते हैं लेंथ कभी निगेटिव होती नहीं है। अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंसीडर कर लीजिए बस, ठीक। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मैं बार बार कहता हूँ, निगेटिव साइन अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इक्वेशन हम लिखा है 4x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। ये प्लेन है आपका, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले कहां से, ओरिजिन से। प्लेन है आपका 4x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो P क्या होगा, देखिए जो P होगा ax1 यानी x1 y1 z1 0 0 है, a का मतलब 4, b का मतलब 5, c का मतलब 3, तो 0 0 0 प्लस d अपॉन अंडर a स्क्वायर 16 25 और 9, तो कितना आ गया, माइनस का 9 अपॉन 25 हो गया, 25 9 34 46 50 5 अंडर 2। ये लेंथ आ गया। आप क्या करेंगे, लिखेंगे लेंथ कभी नेगेटिव होती है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 अपॉन 5 अंडर, ये लिखा सामने आ गया होगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं, ना कि आप मॉडल्स लगाएंगे। मॉडल्स लगाने के साइड इफेक्ट आपको धीरे धीरे बाद में पता चलेंगे, आपको फार्मूला बेस ज्यादा कर देंगे वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका लास्ट टॉपिक है मेरा इस वीडियो का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स कैसे निकालते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किताबों में आर्टिकल्स अलग अलग तरीके से करता है, मैं बिल्कुल सिंपल वे बताऊंगा इसको आपको। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स
आप सब लोग सैंडविच खाए होगी, यूजुअली लोग ना ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाते हैं, आजकल चलन बहुत ज्यादा है उसका। 2 ब्रेड होते हैं, बीच में स्टफ भर दिया जाता है, उसको आप सैंडविच बोलने लगते हैं। ये कुछ वैसे ही समझना है। देखिए ये दो, देखिए 2 प्लेन है आपके, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। आपको करना ये है, आपको देखिए आपको ओरिजिन से दोनों पे परपेंडिकुलर डालना है, तो हो सकता है ओरिजिन बीच में आ जाए। ये परपेंडिकुलर P1, एक को बोल देंगे P2। मान लेते हैं थोड़े के लिए प्लेन 1 है, ये आपका प्लेन 2 है। P1 P2 निकालेंगे और एक संभावना ऐसी हो सकती है, एक संभावना आपकी ऐसी हो सकती है, दोनों पैरेलल हो, ओरिजिन इधर आता हो। ठीक, तो देखिए 2 संभावनाएं बनी है आपकी यहाँ पर। देखिए सैंडविच दिख रहा होगा आपके, स्टफ में बीच में ओरिजिन बीच में आ गया, यहाँ पे ओरिजिन एक दूसरे उसके बाहर निकल जाएगा, स्टफ के में नहीं होगा। प्लेन 1 प्लेन 2। तो कहते हैं कि जो डिफरेंस आप P1 P2 होता है, ठीक है, P1 P2, ध्यान दीजिए डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस कभी निगेटिव, डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई आपसे पूछे 3 और 5 का क्या अंतर है, तो आप क्या बोलोगे 2, और 5 और 3 का कोई अंतर पूछे तभी आप क्या बोलोगे 2, ठीक है। इसलिए बहुत सी बुक्स में इसको मॉड लगा के लिख देते हैं P1 माइनस P2 या मॉड P2 माइनस P1। स्टैंडर्ड तरीका है कि आप डिफरेंस लिख दीजिए, P1 और P2 का अंतर। अब आप एक बात समझिएगा, 2 संभावनाएं बनेंगी, P1 एंड P2 आर ऑफ सेम साइन, दोनों सेम साइन के होंगे। नंबर 2, P1 एंड P2 आर ऑफ अपोजिट साइंस। देखिए अपोजिट वाला ये है, आप सब जानते हैं अगर कोई कहीं भी व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति मान लीजिए मैं खड़ा हूं, एक व्यक्ति 4 मीटर इधर जाए, एक व्यक्ति 4 मीटर इधर जाए, तो कैसे करेंगे आप, एक को +4 कर देंगे आप और एक को -4 कर देंगे। इसके कोऑर्डिनेट बोलेंगे 4 0, और ये आपका 4 लिखेंगे 4 ही, क्योंकि 4 मीटर ही क्या, लेकिन पोजीशनिंग इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, -4। लेकिन यहाँ 4 लेके टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखिए आपकी 8 आ जाएगी। 4 और -4 क्या बताता है, दोनों क्या गए अपोजिट साइड में। अगर 4 और 5 बोलूं तो दोनों क्या होगा, एक साइड में। -4 और -5 बोलूं तो दोनों एक साइड में, ठीक है। तो ये आपका ये अपोजिट साइड का हुआ, ये आपका सेम साइड वाला हुआ। दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों सेम साइड में दोनों आते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। सीधा सा फंडा है कि आप दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है तो अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड जैसे मैंने कहा 4 और -4, तो क्या कर देंगे, 4 मान लिया आपने कहा, एक 4 आया आपका, एक -5 आया, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 और 5 का जो अंतर होगा कितना होगा, 4 -5 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा सर, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बोले 4 और 5 इसका डिफरेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेम, अगर -4 और -5 का डिफरेंस पूछे तब भी कितना आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक। तो देखिए दिखाता हूं उसको करके। इसको करते समय एक बात का विशेष ध्यान देना है आपको, मैं लिख दे रहा हूं, करना क्या है आपको वर्किंग रूल में। इसको फर्स्ट make coefficients of x in both planes of same sign. Also after, ये कब करना है आपको, after putting plane in the form ax plus by plus cz plus d is equal to, पहले क्वेश्चन को आपको ax plus by plus cz plus d के रूप में लिख लेना है। फिर क्या कर देना है,
कोफिशिएंट्स ऑफ x इन बोथ प्लेन ऑफ सेम साइन। क्या कर देना आप, तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं स्टेप में लिख दे रहा हूं कंफ्यूज ना हो, ताकि नंबर 1 और ये नंबर 2। पहला काम करना है आपको, मेकिंग प्लेन इन द फॉर्म ax + by + ca + dy 0, मेक कोफिशिएंट्स ऑफ x इन बोथ प्लेन्स ऑफ सेम साइन। 2 काम करने हैं। इसके बाद आपको p1 p2 निकाल लेना, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन निकाल लेना है। अगर दोनों सेम साइन के आते हैं, ठीक है, तो अंतर निकाल लीजिए, वो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स हो जाएगा। अगर दोनों अपोजिट साइंस के आते हैं तो ऑब्वियसली दोनों क्या कर देंगे आप, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और 5 और -4 आता तो एक अपोजिट साइड में होगा, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं यहाँ पर आपको, तो बात क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर 2x - y + 3z - 4 = 0, 6x + 3y + 9z + 13 = 0। तो देखिए P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा -4 P1 क्या मतलब बताया था मैंने आपको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 1, कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 0 0 0 -4 √4 1 9। ठीक है, तो कितना आ गया, 4/√14। ठीक है, अब P2 निकाल लीजिए इस तरह से। P2 क्या है, ओरिजिन से सेकंड प्लेन पर परपेंडिकुलर लेंथ, तो ये हो जाएगा 0 0 0 + 13 कितना हो गया, देखिए पहले देखिए चेक पर पैरेलल है, देखिए मैंने पहले से कर लिया, दोनों कोऑफिशिएंट क्या प्लस प्लस देख लीजिए और चेक कर लीजिए पैरेलल कि नहीं। 1/3 2/6 -1 सॉरी यहाँ पर आपका माइनस है, ये भी कितना आ गया 1/3 और 3/9, ये भी कितना आ गया 1/3। देखिए पैरेलल क्लियर हो गया यहाँ से। 13 कितना आएगा आपका, देखिए 36 45 कितना हो गया, 45 81 कितना हो गया, 8 4 12 14 26 13/126, ये कितना हो जाएगा 3√14। अब आप देखिए ये देखिए पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स क्या हो जाएगा, दोनों को अपोजिट हो गया आपका, यानी दोनों प्लेन क्या है, ओरिजिन के अपोजिट साइड में लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर आपका, इसलिए मैंने कहा था मॉडल्स मतलब परपेंडिकुलर निकाले, मॉडल लगाते तो आपको पता नहीं चल पाता ना कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्चुअल साइन क्या है, वो तो उसमें सब पॉजिटिव आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन प्लेन्स क्या होगा, 13/3√14 + 4/√14। चलिए 1/√14 निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 13/3 + 4, तो कितना आ गया 25/3√14। लीजिए आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ निकल रहा आपको सबको समझ में आएगा। बार बार कहता हूँ सिर्फ मॉडल्स मत लगाया करिए, P1 P2 निकालिए। अगर अपोजिट साइन के हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, सेम साइन के दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो आपस में घटा दीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। आज तक अभी के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।